पे। और जब जवान परेशान होता है मोदी साहब, एलजी साहब, जब जवान के पेट में कुछ नहीं होता है, उसके घर में कुछ नहीं होता है, तो वो किसी भी बड़े बड़े दफ्तर चलाते हैं, बेवकूफों की तरह कुर्सियों पे बैठे होते हैं। इनको यह दिमाग नहीं है कि 2 महीने से नॉन एसेंशियल्स वाले क्या खाएंगे। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं एलजी साहब से भी और मैं पीएम साहब से भी कहना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों के भी इस वक्त लोन जेके बैंक में चल रहा, आप अपनी कुर्सियों को देखते हो, अपने घरों को देखते हो, अपने मुलाजमों को देखते हो। इस लॉकडाउन में भी एक तबका ऐसा है जो ये चाहता है कि ये लॉकडाउन सालों साल रहे, क्योंकि उनको तनख्वाहें घर पे मिलेंगी, पेंशनें घर पे मिलेगी। मरा कौन जा रहा है? मरा बिजनेसमैन जा रहा है। मरा वो बिजनेसमैन जा रहा है जिसने लोन 10 लाख बैंक से लिया है, जिसको घर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मन्हास। तो आज फिर मेरे साथ नवीद हाशमी हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं क्योंकि ख़ास मुलाकात है आज फिर से, क्योंकि कुछ समय पहले भी इनका इंटरव्यू लिया था। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच विकास मन्हास सर, जी। एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि इस कोविड की महामारी में कहाँ हैं वो सब नेता जो आमतौर पे उन गांव तक जाते थे, पैदल चलते थे, लोगों को झूठ बोलते थे, बैंक बना के रखा था जब ज़रूरत थी। तो अब वो लोग जो हैं यहाँ से दिल्ली में बैठे हैं, जम्मू में बैठे हैं। क्या उनको आज सामने आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? यही तो बड़ी बड़ी बदकिस्मती इस हिंदुस्तान की है विकास जी। यहाँ की सियासत उन लोगों के पास चली गई जो गली कूचे भी साफ करने के लायक नहीं थे। यहाँ की सियासत, ये वो सियासत थी जो पंडित नेहरू ने चलाई थी, ये वो सियासत थी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चलाई थी, ये वो सियासत थी जहाँ पे महात्मा गांधी जैसे लोग सड़क में खड़े रहते थे। आज महामारी में कोई भी लीडर, कहीं से मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि कहीं भी कोई भी ऐसी लीडरशिप नहीं दिख रही है जो लोगों के सामने जाके ओपन इनविटेशन उनको दे, उनके दुखों को, उनकी मुसीबतों को, उनकी तकलीफों को सुने। इसलिए ये दौर जो है आज का ऐसा नहीं, लोगों को याद रहता है, लोगों को तारीख के वो मुगलों का दौर भी याद रहा, लोगों को अंग्रेज़ों का दौर भी याद रहा, लोगों को मौजूदा हुकूमत का, हुक्मरानों का दौर भी याद रहा। जिस वक्त हुक्मरानों की ज़रूरत लोगों को थी, इस वक्त गांव में उनको चलना ज़रूरी था, उनके पास हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी था, ऑर्फनेजेस में जाना ज़रूरी था, यतीम खानों में जाना ज़रूरी था, हॉस्पिटल्स में जाना ज़रूरी था, मार्केट में आना ज़रूरी था। देखना था कि किन को क्या तकलीफ है। न सिर्फ एक एजेंडा, वोट दो वोट दो वोट दो, वोट के नाम पे लोगों को लूटो। ऐसे सियासतदानों को आने वाले कल में मुझे लगता है अब खुलेआम जूते पड़ेंगे, वोट नहीं मिलेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि इन्हीं कारणों से जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई अच्छा कदम नहीं उठा पाती, उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती? सिर्फ कहने से ये मतलब नहीं है कि जगह जगह ये चीज़ें खोल जा रही है, सैनिटाइज दिया जा रहा है, उनसे क्या पेट भर जाएगा? या फिर मास्क लगाने से उन लोगों का पेट भर जाएगा? जब पिछले साल ये महामारी आई तो सब लोग जो है निकल रहे थे बाहर, कोई क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था। अगर फोटो सेशन इस बार भी होता तो शायद मुझे लगता है इस बार फिर से निकलते वो नहीं। देखो, बदकिस्मती ये है कि सबसे बड़ी जो करप्शन है, सबसे बड़ी जो रिश्वतखोरी है, वो दिल्ली से हो रही है, वो हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से हो रही है, वो बीजेपी की तरफ से हो रही है। उन लोगों ने इस महामारी में 5-5 किलो लेकर लोगों को, घरों को राशन देके लोगों को बंद करवा दिया अंदर। वो ये ग्राउंड पे नहीं देखते, वो अपने एलजी को ये डायरेक्ट नहीं करवा रहे हैं कि जाओ देखो डोडा डिस्ट्रिक्ट जो हमारा फॉल फ्लंग बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में क्या डीसीज काम कर रहे हैं, क्या एसपीज क्या काम कर रहे हैं, क्या मेडिकल कॉलेज में वैक्सीन सबको मिल रहा है, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या आप मुझे बताओ, कभी यहाँ किसी एलजी ने विजिट किया? कभी किसी ने टॉप ब्रॉस ब्यूरोक्रेट ने यहाँ पे कभी विजिट किया? कुछ नहीं है, सिर्फ किताबों में लिखा जा रहा है। और मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है इस वक्त कि एक खसूसन एक क्लास लॉकडाउन की आड़ में पैसा कमा रही है, खुलेआम कमा रही है। और ये जो लॉकडाउन है ये सिर्फ चंद तबके के लोगों पे है, जिनकी परेशानियां हैं, जिनको लोन है, जो इस वक्त एंजाइटी से मरेंगे। मुझे बोलो आप, इन्होंने ये जो 9 से 11 का टाइम किया, इसमें मुझे बोलो जो लोग काम कर रहे हैं, क्या इस पीएम की तरफ से या एलजी साहब की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्या इनको दिमाग में कोई ढाबा वाला है वो कैसे पाल रहा है अपने घर वालों को, कोई होटल वाला है वो कैसे अपने घर वालों को पाल, कोई टी स्टॉल वाला है वो कैसे अपने घर वालों को पाल रहा है, कोई रेस्टोरेंट वाला है वो कैसे अपने घर वालों को पाल रहा है, या कोई ऑटो वाला है या कोई डेलीवेजर है कैसे पाल रहे हैं? क्योंकि उनके लिए तो ये लॉकडाउन डील तो है नहीं, वो कैसे दो घंटे खोल के बंद करेंगे? इसलिए मैं डिमांड करता हूं इस वक्त बहिस्ते एक नौजवान, ना कि किसी पार्टी का लीडर, बहिस्ते एक नौजवान, मैं पीएम से भी, इस डोडा डिस्ट्रिक्ट से, इन पहाड़ियों से मैं गुजारिश करता हूं, पीएम को भी, एलजी साहब को भी,
कि इस डोडा डिस्ट्रिक्ट पे खुसूसी नजर रखी जाए, मेडिकल फैटर्निटी पे खुसूसन नजर रखी जाए। ये वैक्सीन का दावा करते हैं कि हमने जी 100% वैक्सीन किया है जी 45 से 60 तक, कुछ नहीं, कहीं नहीं ग्राउंड में दिख रहा है। इन्होंने मुश्किल से 45 से 60 तक 50% लोगों को इस डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीन किया है, 50% लोग अभी भी पेंडिंग है। उसके बाद इन्होंने बोला कि हम 18 से 45 वैक्सीन करने जा रहे हैं। पिछले 1 महीने से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को ठग रही है कि हम अब 18 से 45 वैक्सीन आज करेंगे, कल करेंगे, सिर्फ झूठ दिखता है। मुझे अफसोस है कि ये जेंटलमैन एटीट्यूड जो हमारे डीसी साहब का था, हम बहुत खुश हुए थे कि बहुत जेंटल सोबर है, कुछ करेंगे, मगर ये कुछ नहीं कर रहे हैं। इनकी जो डाउन लाइन्स है वो सिर्फ अफसरशाही कर रही है। कोविड में कोई काम नहीं, कोई किसी का हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं एलजी साहब से भी और मैं पीएम साहब से भी कहना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों के भी इस वक्त लोन जेके बैंक में चल रहे हैं, उन लोन्स को 6 महीने के लिए डिले कर देना चाहिए। उसके ऊपर से उनके इंटरेस्ट को माफ करना चाहिए। इन्होंने पिछले साल भी ये डोंग किया कि हमने इंस्टॉलमेंट्स वेव की, उसके बाद इन्होंने डबल पैसे लोगों से लिए। झूठ तो कितना। इसलिए मैं इस वक्त कह रहा हूं कि इस वक्त बहुत हालत खराब है। जो खुसूसन ये होटल इंडस्ट्रीज है, टाबा है, टी स्टॉल है, इनका लॉकडाउन डील्स में कुछ नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। इनके लिए गवर्नमेंट को, डीसी साहब को, एलजी साहब को कम से कम 15-15 हजार रुपए मंथली का पैकेज देना चाहिए जब तक नहीं ये लॉकडाउन खुलेगा। नहीं तो लोग अब डिस्ट्रिक्ट डोडा में भूख से मरेंगे, परेशानी से मरेंगे। कोविड से कम केस होंगे, कोविड से कम लोग मरेंगे, मगर भूख और प्यास से ज्यादा लोग मरेंगे। मैं इसके साथ साथ डेली वेजर्स हमारे लोग हैं, उनको हॉस्पिटल में 5,000 में 50,000 का काम लिया जाता है। ये कौन सा इंसाफ है? एलजी साहब, पीएम साहब, आपने बोला था 370 खत्म होने के बाद यहां पे इक्वलिटी आएगी। कौन सी ये इक्वलिटी है? नौकरियां तो आप दे नहीं सकते हो, जो नौकरियां हैं वो भी आप लोगों से छीन रहे हो 2-2, 3-3 हजार की आड़ में। मैं इस वक्त बड़ी मोतबाना गुजारिश करता हूं, क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि ये जो लॉकडाउन का इन्होंने ये भ्रम चलाया है, जैसे इस वक्त केरला के अंदर, मैं यही चीज कोट करता हूं एलजी जम्मू कश्मीर को भी और प्राइम को भी, अगर क्या कहते हैं केरला के अंदर कोविड में जो लोग गुजरे, जो विक्टिम्स हुए, उनकी फैमिलीज को 3-3 लाख रुपया दिया जा रहा है। उनके घर वालों को मंथली 2-2, 3-3 हजार रुपए का स्टाइफन लगाया जा रहा है। मैं वही चीज यहां भी डिमांड करता हूं। क्या हमारे यूटी में एलजी साहब ये चीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं कि 3 लाख रुपया उनको डिसीज को दिया जाए और 3-3 हजार, क्योंकि उनका भी घर चलेगा। कोई सिस्टम से सामने आओ यार। मैं एलजी से रिक्वेस्ट कर, यहाँ पे अनपढ़ जाहिल लोग नहीं बैठे, मैं इन डीसी से, इन टॉप ब्यूरोक्रेट से रिक्वेस्ट करता हूं, आप किन स्कूलों से पढ़े हुए हो? क्या आप में इंसानियत मर चुकी है? आप अपनी कुर्सियों को देखते हो, अपने घरों को देखते हो, अपने मुलाजमों को देखते हो। इस लॉकडाउन में भी एक तबका ऐसा है जो ये चाहता है कि ये लॉकडाउन सालों साल रहे, क्योंकि उनको तनख्वाहें घर पे मिलेंगी, पेंशनें घर पे मिलेगी। मरा कौन जा रहा है? मरा बिजनेसमैन जा रहा है। मरा वो बिजनेसमैन जा रहा है जिसने लोन 10 लाख बैंक से लिया है, जिसको घर में भी खाने के लिए नहीं है। इस वक्त लोन की इंस्टॉलमेंट भी पड़ती है, बैंक वाले भी तंग कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट का या एलजी का या पीएम का इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन हमें दिख नहीं रहा है। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस अफसरशाही को, इस रिश्वतखोरी को खत्म करो और लोगों को चैन की सांस दो। कोविड का ये जो डर है, सबको पता है कि कोविड के एसओपीज क्या हैं। कोविड का एसओपीज है सैनिटाइजेशन, कोविड का एसओपी है सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड का एसओपी है मास्क लगाना। ये सारी चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो कराओ। और जैसे दिल्ली के अंदर तुम लोगों ने मार्केट खोली है, हरियाणा के अंदर मार्केट खोली है, पंजाब के अंदर खोलने जा रहे हो, मैं डिमांड करता हूं गवर्नर से, मैं डिमांड करता हूं पीएम से, मैं डिमांड करता हूं मौजूदा डीसी डोडा से कि उसी तर्ज पे यहां भी लॉकडाउन खोला जाए और लोगों को आराम दी जाए, क्योंकि इनके पास तो इतनी मशीनरी है। ये वो स्ट्रिक्ट एसओपीज फॉलो करवाएं, लोगों के चालान करें जो वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे हैं, मगर हमें अब ज्यादा नहीं सताए, क्योंकि अब सब का वो जो प्याला भर चुका है। और हम तम ऐसा ना हो कि अब लोग सड़कों पे आके गवर्नमेंट के खिलाफ बोले और कोविड की कोई परवाह ना रहे। आपने कहा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है डोडा का, जहाँ पर कोई भी एलजी दौरा नहीं करता, कोई भी उनका अफसर जो है यहाँ पर दौरा नहीं करता। अगर आया भी तो डीसी ऑफिस जाकर वापस चला गया, कुछ फाइलें वगैरह चेक करके। लोगों के सामने ये लोग नहीं मिलते। क्या कमज़ोरी, हम लोगों की कमज़ोरी है या फिर इन लोगों ने हमको बेवकूफ़ समझा? और हम लोगों की कोई कमजोरी नहीं है मना साहब, हम लोग सीधे साधे लोग हैं। अगर सही मायनों में देखा जाए तो डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोग तहजीब वाले लोग हैं, हम एजुकेशनिस्ट हैं,
हम क्वालिफाइड लोग नहीं हैं, ये बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बड़ी बड़ी डिग्रियां बैठ के आंखें बंद करके दो दो हाथों से रिश्वतें खा रहे हैं और लोगों को तंग कर रहे हैं। हमें अभी भी सब्र दिया है ऊपर वाले ने डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, हम इनको चेक कर रहे हैं। आज की डेट में भी मैं अलल ऐलान बोल रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर क्यों यहां से ऑक्सीजन गई, फिर जब शोर उठा तो वापस आई। कहां थी एडमिनिस्ट्रेशन, कहां था डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, कहां था एसएसपी डोडा, कहां था डीसी डोडा? अब मुझे बताओ, अब ये बोल रहे हैं वैक्सीन का ये जो इनकी करप्शन चल रही है कि हमने जी 50% की है, 100% क्यों नहीं हो रही? ये क्या 100% तब करेंगे जब सारे लोग मारे जाएंगे? और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो सिर्फ डिमांड की जाती है कि वैक्सीन करने के लिए सामने आए, लेकिन 10 डिस्ट्रिक्टें ऐसी हैं हमारे जम्मू कश्मीर में जहां पे 18 से 44 तक वैक्सीन चल रही है। हमारा डोडा क्यों इतना पीछे जा रहा है? हमारा डोडा इसलिए पीछे जा रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये रिश्वतखोरी और करप्शन का हब बन चुका है। जो कहीं भी ऑफिसर नहीं जाना चाहता है डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी टू से वो डोडा आना चाहता है। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में का हेड हो, दो दो हाथों से वो पैसा समेट के ले रहा है। उसको पता है यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाना है या चंद लीडरों के साथ दोस्तियां हो सकती हैं, उन दोस्तियों की आड़ में बाकी लोग विक्टिम बनते हैं। मगर अब हम ऐसा होने नहीं देंगे। मेरी डिमांड है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी डोडा से, कि 100% 45 से 60 वैक्सीन करवाओ। मेरी डिमांड है डीसी डोडा से, इन्हीं दिनों में 18 से 45 की वैक्सीनेशन कराओ। मेरी डीसी डोडा से डिमांड, ये लॉकडाउन का जो तांता लगाया है, करप्शन हो रही है, क्रशर चल रहा है, टिपर चल रहा है, क्या कहते हैं, पेट्रोल पंप चल रहा है, दुकानें खुल रही हैं, एसेंशियल, क्या सिर्फ एसेंशियल आइटम्स वाले ही लोग अपने घर चलाएं? मुझे ये बताओ खुदारा, क्या उसके अलावा जो नॉन एसेंशियल में आता है वो अपने घर नहीं चला सकते हैं? क्या इन लोगों को, ये डीसी ऑफिस में बैठ के इतने बड़े बड़े दफ्तर चलाते हैं, बेवकूफों की तरह कुर्सियों पे बैठे होते हैं, इनको यह दिमाग नहीं है कि 2 महीने से नॉन एसेंशियल्स वाले क्या खाएंगे, उनके घर कैसे चलेंगे, वो कैसे जिंदा रहेंगे? सिर्फ एसेंशियल के नाम पे ये पैसा बटोर रहे हैं। मुझे लगता है कि एसेंशियल के नाम पे इन्होंने क्या कहते हैं, ये रिश्वतखोरी चल रही है, ये रिश्वतखोरी का बाजार चल रहा है एसेंशियल के नाम पे, और कुछ नहीं चल रहा। टिपर जब चल रहा है, क्रशर जब चल रहा है, पेट्रोल पंप जब चल रहा है, ट्रैफिक जब चल रहा है, दवाई वाला, सब्जी वाला, सब, तो इसमें नॉन एसेंशियल वाले जो हैं वो क्या करेंगे? क्या ये एक बार भी नहीं सोच रहे हैं? पिछले साल भी वो लोग 12 महीने तड़प के जिए नॉन एसेंशियल वाले। इस साल भी सबसे बड़ा विक्टिम जो हो रहा है तबका, वो नॉन एसेंशियल वाला हो रहा है, क्योंकि उनके लिए इसके पास कोई डील नहीं है। बहुत सारी बुक्स वगैरह स्टेशनरी से भी लेनी होती है बच्चों ने, कॉपी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि घर में बैठ के पढ़ाई करेंगे, सब लोग जो है मोबाइलों से नहीं पढ़ सकते या चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन उनको भी जो है नॉन एसेंशियल में डाल दिया, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है, बुक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। जनाब, ये जो पॉलिसीज फ्रेम करते हैं ना डीसी ऑफिस में बैठ के, मुझे समझ नहीं आता ये किन स्कूलों से आईएएस और केएस करके हैं। यहाँ पे दिन भर गाड़ी चल सकती है, रात को ये कर्फ्यू लगाते हैं कोरोना। यार ये कौन सा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बेंगलोर या गोवा, जहाँ पे डिस्को थिक्स चलते हैं, कैसीनोज चलते हैं, ये रात को लोगों को बंद करते हैं। यार अगर तुम दिन में लोगों को नहीं चलने देते हो, रात को तो चलो। उसके बाद जैसे आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा कि किताबों की दुकान, अरे यार ये नॉन एसेंशियल में आता है। आपके बच्चे घर में नहीं पढ़ सकते हैं तो जाएंगे किधर? क्या सिर्फ उन्होंने दवाइयां खानी है और मीट खाना है और सब्जी खानी, इसीलिए हम रह चुके हैं। बदकिस्मती यही है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम हिंदुस्तान क्या होगा ये वो हम सफर कर रहे हैं। अगर ये डीसी ऑफिस में या एलजी ऑफिस से कोई इनका मॉनिटरिंग होता, मैं एलजी सिन्हा को बोलता हूं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा को भी अपने मैप में रख। तुझे क्यों लगता है ये डिस्ट्रिक्ट डोडा किसी और मुल्क के साथ है? ये भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। तू जहाज में आ एलजी और यहां चेक कर डोडा को, देख क्या हो रहा है, कितनी चोरियां और कितनी करप्शन हो रही है, कितना नौजवान इस वक्त पिस रहा है, लोन की वजह से पिस रहा है, घर के खर्चे चलाने की वजह से पिस रहा है। मगर एलजी साहब का कभी कोई स्टेटमेंट डोडा डिस्ट्रिक्ट को लेके नहीं आया। पीएम साहब का, पीएम मोदी जो बड़ी तरक्की की, ईमानदारी की, उसने कभी डोडा के लोगों के लिए कोई मैसेज नहीं दिया कि मैं डोडा के लोगों के लिए ये पॉलिसी दे रहा हूं, ये दे रहा हूं, कुछ नहीं। सिर्फ एजेंट दलालियां हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। मगर ये नहीं चलेगा अब मनाज जी, अब हर घर से आवाज उठेगी और ये लॉकडाउन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डीसी डोडा ने नॉन एसेंशियल और एसेंशियल का टंटा खत्म करके, जैसे दिल्ली, बेंगलोर
क्या कहते हैं, हरियाणा पंजाब की तरह अगर इन्होंने लॉकडाउन करना है, ये सिर्फ हफ्ते में 2 दिन करें, सैटरडे संडे करें, बाकी 5 दिन ये 10 बजे से 6 बजे तक खुला रखें। ये मेरी डिमांड है डीसी से, ये मेरी डिमांड है एलजी से, ये मेरी डिमांड है पीएम से, डोडा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, कि अगर तुम लोगों ने लॉकडाउन करना है तो लॉकडाउन हफ्ते में 2 दिन करो, सैटरडे संडे करो, बाकी 5 दिन सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रखो, ताकि सारे लोग जी सके, नहीं तो अब मरने की कगार पे। और जब जवान परेशान होता है, मोदी साहब, एलजी साहब, जब जवान के पेट में कुछ नहीं होता है, उसके घर में कुछ नहीं होता है, तो वो किसी भी इंसान से हाथ मिलाता है और वो हाथ फिर उस मुल्क के लिए महंगा पड़ता है। चलिए, ये थे नवीद हाशमी, और जिस तरह से पब्लिक की आवाज़ जो है सामने लेकर आए थे, और जिस तरह से मुश्किलात लोगों को सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बताया कि असेंशियल के अलावा भी बहुत सारे लोग रहते हैं, सिर्फ ये ही नहीं कि असेंशियल, बहुत सारी बुक्स वगैरह भी लेनी होती हैं बच्चों ने या जो भी लोग होते हैं, और जिस तरह से बहुत सारी गाड़ियाँ सब चीज़ें चल रही हैं, तो फिर लॉकडाउन किस चीज़ का है, सिर्फ उनके लिए लॉकडाउन है। और लॉकडाउन, सुबह अगर तस्वीरें देखनी है बाज़ारों में निकलिए और देखिए किस तरह की भीड़ जो है बाज़ारों में होती है, एक एक दुकान में 20-20 लोग जो हैं घुसे होते हैं। क्या कोरोना इस तरह से नहीं फैल रहा है? तो दुकानें सब चीज़ें खोल दीजिए। और जिस तरह से इन्होंने डिमांड की कि मैं एलजी से भी डिमांड कर रहा हूँ कि कम से कम वो डोडा की तरफ भी एक ध्यान दें। फिलहाल देखते रहें यूं जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, डोडा।